आप लोग जो है साधु को बेचे नहीं थे अपनी बिटिया? नहीं। आप लोग नहीं दिए नहीं, थे? अपना बेटे 12 साल के बाद इसकी माँ को ये पैदा हुई है। फिर मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा कर के बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार जाओगी। अच्छा, ऐसा साधु बोल रहा था। हाँ। तो अब यहाँ आंसू जाते के द्वारा मीडिया वाले भगवान बन के आए हैं हाँ। कि हमारी बच्ची के बचा ली हम। वो कोई गुरुजी नहीं थे? बताओ। हाँ, वो कोई गुरुजी नहीं थे, आपके वो कोई फर्जी गुरुजी नहीं थे, वो फर्जी बाबा थे। जोगी है वो अखाड़े वाला, उसको ताक रही थी, ऐसे ऐसे ताक रही थी। जब इसको मैं न्यूज में देखी तब बोले कि लगता है मेरी बेटी को कुछ कर दिया या मतलब मंत्र उंतर मार दिया या कुछ भी कर दिया है। बेटा, क्या तुम्हें और भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत किया, कोई जो है बैड टच या कुछ और ऐसा कुछ किया था? नहीं। हाँ। का जाने पता नहीं का कही देते उन सभी, बस आधा घंटा उन पकड़ान होती। फर्जी साधु के बेस में कुछ लोग श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक बच्ची को एक फर्जी साधु अपहरण करता है, कुछ देर बैठाता है, उसके बाद क्या कुछ खबर चली थी उसको आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस के चंगुल में यही वो बच्ची थी जिसे उस फर्जी साधु ने, उस ढोंगी साधु ने इस बच्ची को बैठा लेता है। मेला में ये बच्ची जाती है, गायब हो जाती है। अभी उनके घर परिवार के बीच में है, घर परिवार के सदस्य हैं और जानेंगे क्या कुछ वो घटना थी जिसके कारण बच्ची गायब हो जाती है। बहरहाल अब आपको ये भी अपडेट दे दें कि बच्ची अपने घर पर आ चुकी है, बच्ची सकुशल अपने घर पर आ चुकी है। उस फर्जी साधु ने बच्ची को डराया था, धमकाया था कि यदि तुम सच बताओगी तो तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें क्या कुछ कर देंगे। बच्ची से ही जानेंगे। क्या नाम है बेटा? वंशिका मौर्य। वंशिका मौर्य। आप ही मेले में गायब हो गई थी? हाँ। तो वो कैसे मुलाकात हो गई साधु से आपकी? भैया मेरे आगे निकल गए थे, मैं वहीं पीछे रह गई तो एक दुकान पे मेरे को अच्छा पत्थर लगा तो मैं लेने सोची, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो साधु ही बगल में था, कह रहा है लेना है तो ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं लूँगी, 50 रुपये दे रहा था, मैंने नहीं लिया। फिर दाना भूजा दे रहा था, नहीं ली। फिर उसने ज़बरदस्ती दिया तो ली। फिर मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा कर के बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार देंगे, जाओगी। अच्छा, ऐसा साधु बोल रहा था। हाँ। तो यानी कि आप मेले में गायब हो जाती हैं। मेले में किसके साथ गई थी बेटा? अपने चाचा के साथ। चाचा के साथ। चाचा के साथ आप मेले में गई थी और मेले में से गायब हो जाती हैं और जब गायब होती हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपको कोई पत्थर दिखाई देता है, तो वो जो मेला वाला में बिकता है पत्थर, वही पत्थर आप खरीदना चाहती हैं। तो 50 रुपये उसकी कीमत थी? नहीं, 100 रुपये थी, लेकिन मेरा पैसा नहीं था, लेकिन वो 50 रुपये दे रहा था। अच्छा, वो आपको साधु 50 रुपये दे रहा था और उसके बाद बहला फुसला के ले आता है, कहता है कि भूजा खा लो और तमाम सारी चीजें। हाँ। तो आप रो भी रही थी उसमें जो है उस घटना में, तो आपके पास बेटा पुलिस वगैरह को नहीं सूचना किया आप? नहीं समझ में वही आ रहा? बगल में मीडिया वाले बैठ कर के खाना खा रहे थे। मैं जब रोने लगी तो मीडिया वाले आ गए। हाँ। कह रहे क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरे को बोलने ही नहीं दे रहा है, अपने बोले पड़ा है। कुंभ मेले में आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन एक 12 साल की लड़की कुंभ मेला घूमने गई थी, किसी तरह अपने परिवार के साथ भटक जाती है उस मेले। और क्या बोला आपको? कहा कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको मार देंगे, बंदूक से मर जाओगी। अच्छा, ऐसा बोला था और यही कारण था इसके लिए आप झूठ जो भी आपसे कहला रहा था आप कह रही थी? हाँ। आप कितने देर पहले गायब हुई थी अपने घर परिवार से? चाचा से कितने देर पहले बिछड़ी थी मेले में आप? उसी दिन में बिछड़ी थी, सेम डेट में? 3 घंटे के करीब आप बिछड़ी थी और 3 घंटे में ले जाके आपको जो है इस तरीके से डराता है, धमकाता है। और उसके बाद आगे क्या होता है? उसके बाद जब पत्रकार लोग आपका बयान लेते हैं उसके बाद आगे क्या कुछ होता है? तब वो मेरे को लेकर जाए, पत्रकार को एक साधु था उन लोगों को मारने लगा। अच्छा, तो पत्रकार की पिटाई हुई इसमें? हाँ। पत्रकार को मारा गया? फिर उसके बाद वो मेरे को ले जाने अच्छा, लगा। साधु और पत्रकार में कुछ झड़प हुआ था क्या? लास्ट में वीडियो कट होता है, उसके बाद आगे वहाँ शायद कुछ झड़प होती है। मेरी बातचीत हुई थी, उन लोग भी कह रहे थे ऐसा। फिर वो मेरे को लेकर जाने लगा। फिर उसके बाद तब पत्रकार लोग पुलिस को बुला करके लेकर आए। अच्छा, पुलिस को बुला कर लेकर आए। तो पुलिस जो है पुलिस के पास जब सुपुर्द किया गया तो उसे जेल भेजा गया, उसे थाने में बैठाया गया या छोड़ दिया गया? फिर छोड़ दिया गया। उसे थाने से मतलब उसे जेल नहीं भेजा गया? नहीं। आगे छोड़ दिया गया? हाँ। और आपको घर पहुंचा दिया गया? हाँ। और
चलिए, तो खैर जांच का प्रकरण है, आगे पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहती है उस पर तो आगे पक्ष लेंगे। आपका परिचय भैया? मैं पवन कुमार मौर्य, ये वंशिका के चाचा, मेरे साथ में ही बच्ची गई थी। अच्छा, आपके साथ बच्ची गई जी थी। मेरे तो साथ यानी कि चाचा और भतीजी दोनों जो है साथ में जाते हैं। आप लोग कहाँ गए थे? कुंभ ही गए थे। बेसिकली हम लोग दवा लेने के लिए गए थे, तो बच्ची थी, इसको घूमने का थोड़ा शौक था कि अब मेले तक आए ही हैं तो थोड़ा देखते हुए चलते हैं। तो इसको लेकर के हम जा रहे थे, ये थोड़ा भीड़ में आगे पीछे हो गई। तो वहीं पे जो है मैं इसको ढूंढ ही रहा था, अलाउंस करवा ही रहा था कि कहाँ से मिलेगी, मैं तमाम जगह ढूंढ रहा था। और इसी बीच प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक ही 2 घंटे 3 घंटे के बीच में ही मुझे ये सूचना मिलती है कि यहाँ पे बच्ची है, सुरक्षित है। और हम यह नहीं समझ रहे थे कि मीडिया में भी इस तरीके की बातें हुई हैं या मीडिया के द्वारा बच्ची मिली है। जिस मीडिया द्वारा मिली गई है या जो भी पुलिसकर्मी थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े महाकुंभ में वह बच्ची जो है सुरक्षित हमें मिल गई है और वो अपने घर परिवार के साथ है। मैं इसमें मीडिया का तहे दिल से जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पे सहायता दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बच्ची हमारी सुरक्षित है, हमारे घर परिवार के साथ है, उसके साथ किसी भी तरीके मान हानि नहीं हुई है। लेकिन इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं या आगे और किसी बच्ची या परिवार के साथ हो सकता है, ऐसे जो भी लोग महाकुंभ में नहाने के लिए आ रहे हैं, अपने परिवार अपने बच्चों का अच्छी तरीके से ध्यान रखें या साथ में लेके रहें, या तो छोटे बच्चों को लेकर के न आएं। सही बात है, सजग होने की जरूरत है, क्योंकि यदि सजग नहीं होंगे तो इस तरीके से धोखाधड़ी में बच्ची जो है कहीं ना कहीं फंस जाती, गुमराह कर दिया गया था। आप सोचिए कि बंदूक सटाकर वो फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा ये कहता है कि यदि तुम कुछ बोलोगी तुम्हें गोली मार देंगे। और इसके कारण बच्ची रो रो के वो तमाम सारी चीजें कह रही थी कि मैं पिछले 7 दिन से हूं, पिछले 14 दिन से हूं, आश्रम में मुझे बाबा लेकर आए हैं। और फर्जी बाबा ये भी कह रहा था कि मैं जूना अखाड़ा सा हूं, फर्जी बाबा है। इसके ऊपर लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पहले और भी इस तरीके के मामले जो है चिन्हित किए गए हैं, इसके पहले और भी इस प्रकार का कांड वो फर्जी ढोंगी बाबा कर रहा था, ये भी लोग बता रहे हैं। बहरहाल उसके बाद कैसे कांटेक्ट होता है? पुलिस का फोन आता है? पुलिस का जो है फोन हमारे यहाँ से। अच्छा, आप कोई खोया पाए केंद्र में दर्ज कराए थे? मैं वहाँ जा रहा था ढूंढने के लिए, तब उसके पहले ही मतलब पहले तो मुझे लगा आसपास में ही बच्ची है, तो मैं वहाँ आसपास काफ़ी समय तक ढूंढा, परेशान होकर घर पे भी फ़ोन किया कि ऐसी सी बात हो गई है। अच्छा। तो घर से भी 1-2 बच्चे जो है आए और घर के लड़के थे वहाँ भी परीक्षा दे रहे थे, 1-2 मित्र भी हैं वहाँ पे, तो वो भी सभी आ गए थे, ढूंढ ही रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि खोया पाया केंद्र पे आप चले जाइए। मैं वहाँ तक जा ही रहा था, इतने के बीच में ये सूचना हमारे थाना द्वारा घर पे फ़ोन आ जाता है कि हाँ बच्ची आपकी यहाँ पे सुरक्षित है, इस जगह पे आवाज थाना अखाड़ा में। तो मैं वहाँ पे इस बार कुंभ मेला बहुत भयंकर लगा है और आए दिन लोग करोड़ों लोग आ और जा रहे हैं। लेकिन उसमें से भी एक घटना घट गया कि 12 साल की लड़की अपने चाचा के साथ घूमने गई थी और घूम रही थी, कहीं भूल भटक जाती है और अपने चाचा के साथ छोड़ देती है। उसके बाद वो एक दुकान पे जाती है, कुछ ले रही थी पत्थर वगैरह। वो पत्थर वगैरह 100 रुपए का था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वो ले सके। लेकिन वहीं पर एक साधु था, उसे पैसे दे रहा था कि ये 50 रुपये लो और ले लो। किसी तरह वो लड़की नहीं लेती है। उसके बाद वो खाने पीने के लिए दे रहा था, वो भी लड़की नहीं लेती है। लेकिन बार बार उसका पीछा कर रहा था और धीरे धीरे वो अपने अखाड़े में ले जाता है और उसे बंदूक के नोक पर डरा और धमकाकर जो कहवाना चाहता था वही बताया कि यही कहना है, कोई भी कुछ भी पूछे। लेकिन एक मीडिया वाली की नज़र पड़ती है उस पर और मीडिया वाला उस पर सवाल करने लगता है। उसके बाद वो बाबा उल्टा सीधा जवाब देने लगता है, कह रहा था कि उसके घर से हम खुद लाए हैं, वो घर वाले खुद दिए हैं। उसके बाद जो खुलासा हुआ आप वीडियो में देखे होंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।